उत्तराखंड के असेंबली के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लागू करने पर मंजूरी दी गई है। यानी अब ये लोग शरीयत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शरीयत के खिलाफ है, इसलिए मंजूर नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके हिसाब से जिंदगी गुजारे। ये चाहते हैं कि मुसलमान 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा ना करे, मुसलमान एक शादी से ज्यादा शादी ना करे, और मुसलमान तलाक भी दे तो इंडिया के कानून के हिसाब से दे, ना कि शरीयत कानून के हिसाब से। जब हजारों लोग, लाखों के लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। जैसे उत्तराखंड की विधानसभा असेंबली के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड मसौदा पेश हुआ, उसके बाद कहा गया कि कम उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकते, इस्लामिक हिसाब से तलाक नहीं दे सकते, 18 साल की कम उम्र की शादी नहीं कर सकते लड़की की। अगर ऐसा करेंगे तो इसके लिए सजा का ऐलान किया गया है। ये कानून से साफ नजर आ रहा है कि ये लोग मुसलमानों को दबाने की, मुसलमानों के कानून शरीयत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन से अनुज्ञा चाहता हूँ। इनको पहचाने आप, इनको ड्रीम गर्ल के नाम से पहचाना जाता है बॉलीवुड में। उनका नाम है हेमा मालिनी, जो कि बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनका ये कहना है कि उत्तराखंड के असेंबली के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल लागू हुआ है, इसकी खुशी है इन्हें, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख के लिए एक कानून बनाया गया है। पहले इनका बयान सुन लेते हैं, फिर इनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और उत्तराखंड में पहले बीजेपी शासित राज्य में कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? वी आर वेरी हैप्पी व्हाट हैज हैपेंड एंड ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम कि सबका बेनिफिट होगा इसमें। सब वर्ग के महिलाएं, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल काइंड ऑफ विमेन विल बी बेनिफिटेड। they were deprived of many things for the last so many years, so उनके लिए अच्छा है। हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम, इतना अच्छा काम, so I am very proud and I feel very happy. मैम, डू यू थिंक कि सभी अन्य राज्यों में भी होना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे इस पे एलिगेशन लगे कि धर्म के आधार पर सही नहीं है। दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ऐसा कहा। वो हर बात पे अपोजिशन गलत ही बोलता है ना, तो उनको बोलने दीजिए, अभी क्या करें। तो आप लोग भी यही सवाल पूछते हैं क्या कहना है, अभी क्या कहना है, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी बट वी आर डूइंग आवर जॉब एंड वी आर डूइंग वेरी वेल एंड द पीपल आर विथ अस। मोदी जी के सरकार के साथ पूरा द एंटायर कंट्री इज देयर। सभी को मालूम है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी की है, लेकिन कम ही लोगों को यह बात मालूम है कि इन दोनों ने शादी नहीं बल्कि निकाह किया है। तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आशिकी के चक्कर में गिर गए, तो शूटिंग भी सही से नहीं करे, जिसके बाद फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इनकी आशिकी शुरू हो गई। हालांकि इनकी आशिकी के बीच में धर्मेंद्र की प्रकाश कौर से पहली शादी और हिंदू विवाह के हिसाब से 2 शादियां करने की परमिशन नहीं थी, जिसके बाद धर्मेंद्र अपनी पहली बीवी को भी तलाक नहीं देना चाहते थे और हेमा मालिनी को भी रखना चाहते थे। दूसरी ओर हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के साथ रहना चाहती थी। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए संजीव कपूर और जितेंद्र जैसे लोगों का प्रपोजल तक ठुकरा दिया था। तो जब ये लोगों को इस्लाम याद आ गया, 1979 में इन्होंने इस्लाम मजहब अपना लिया दोनों ने, और धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया। दोनों का निकाहनामा आपके स्क्रीन के ऊपर है, और हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर आयशा भी रख लिया था। हो सकता है ये लोग सोच रहे होंगे कि